नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल देवालय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बड़ी ज़्यादा आसान सी साधना प्रयोग विधि के बारे में, जिसको करने से हर प्रकार का दुर्भाग्य निश्चित समाप्त होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जब भी रात के समय सोता है तो दिन प्रतिदिन में क्या उसके साथ हुआ है, कौन से जीवन में उसके संकट चल रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वो निश्चित ही सोने से पहले सोचता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ आप ही सोचते हैं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब यही कार्य करते हैं। रोज रात को सोने से पहले क्या उनके जीवन में संकट है, क्या उनके परिवार में हो रहा है, क्या उनके भाई बहन रिश्तेदार आदि कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो पूरे दिन में करता है वो रात को निश्चित ही सोचता है। और आपको बता दें कि इन सब चीज़ों का जो प्रभाव होता है वो अगले दिन पर निश्चित ही पड़ता है, क्योंकि साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति आज करता है, आज सोचता है, जो उसके साथ आज हुआ है, उसका 80% वो अगले दिन भी वैसा ही सोचता है और वैसा ही करता है, क्योंकि वो रात को सब परेशानियों के बारे में सोचता है। और आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य चल रहा होता है, यानी कि उसके परिवार में अगर कोई संकट हो, कोई चीज़ उसकी ना हो रही हो, तो वो लगातार ही दुर्भाग्य में ऐसा डूबता चला जाता है कि दुर्भाग्य उसको बिल्कुल जकड़ ही लेता है। लेकिन दोस्तों, आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे ये भगवान नरसिंह का ऐसा प्रयोग है, चाहे कितने भी दुर्भाग्य में आप क्यों ना हो, उस दुर्भाग्य का नाश बिल्कुल निश्चित होता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु का जो उग्र रूप है वह नरसिंह रूप है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही हो और वो नरसिंह भगवान की साधना कर लेता है तो उसकी मदद भगवान स्वयं नरसिंह खुद करते हैं। भगवान नरसिंह को तंत्र साधनाओं में, तंत्र विद्याओं में बहुत ही ज्यादा उग्र देवता माना जाता है, जो शीघ्र रिजल्ट दिखाते हैं और अपने भक्त के संकट को दूर करके उसे सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। इस साधना के बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरह ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ साधना है और इसके कितने ज्यादा लाभ हैं और किस तरह ये साधना की जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उसी साधना का एक प्रयोग भी बता देते हैं, जिसको जब भी आप करेंगे तो दुर्भाग्य आप खुद ही देखेंगे कि निश्चित ही खत्म होता है। और जितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है, जितनी भी चाहे परेशानी क्यों ना हो, भूत प्रेत बाधा आदि हो, या किसी ने आप पर कुछ कर दिया हो, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हो, परिवार में किसी से ना बनती हो, आपके ऑफिस में किसी से ना बनती हो, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो आप इस प्रयोग को जरूर करके देखें। और शुरू करके नित्य प्रतिदिन आपको 21 दिन कम से कम करना है। वैसे आप 41 दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोग तो जितने ज़्यादा अधिक कर लिए जाएं उतना ही कम है, क्योंकि इसी से तो गुड कर्मास बढ़ते हैं और जीवन के सब संकट मिटते हैं। जिन लोगों का दुर्भाग्य की वजह से, ग्रह दोष की वजह से व्यापार ना चल रहा हो, आमदनी ना हो पा रही हो, तो आपको बता दें कि भगवान नरसिंह लक्ष्मीपति नारायण हैं। उनके सामने किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हिटती है। लेकिन बहुत कम लोग ही भगवान नरसिंह के तंत्र वगैरह के बारे में जानते हैं और इनकी साधनाओं के बारे में जानते हैं। यह प्रयोग भी काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा भगवान नरसिंह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आप इस प्रयोग को समझ लें। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने बताया है कि माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो श्रीम है। इसी तरह से जो भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है वो श्रोम है, यानी कि श्रीम माता लक्ष्मी का है और श्रोम नरसिंह भगवान का है। जितना ज्यादा श्रीम सौम्य है उतना ही ज्यादा उग्र श्रोम है और शक्तियों से पूर्ण है। और अपने साधक के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान नरसिंह कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के जितने भी उग्र रूप हैं, वैसे तो बहुत कम ही उग्र रूप हैं। परशुराम, नरसिंह भगवान, ये ऐसे रूप हैं जो हर प्रकार की साधना सिद्धि साधक को दिलाते हैं। भगवान परशुराम के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपको बताएंगे। तो दोस्तों,
जब भी आप सोते हैं तो आप हाथ पैर धोकर बेड पर अपने बैठ जाएं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो आप बेड पर ही बैठे हुए कर सकते हैं और सुबह के समय भी आपको बेड पर ही बैठे हुए इस प्रयोग को करना है। आपको करना है कि थोड़े काली सरसों के दाने आपको ले लेने हैं और इस मंत्र का एक माला आपको रात को सोने से पहले जप करना है। ध्यान रखें कि हर एक मंत्र को पढ़ने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में काली सरसों के दाने लेकर अपने सिर से घुमाने हैं और दक्षिण दिशा की ओर फेंक देने हैं। आपको बता दें कि अगर आप 11 माला इस मंत्र की कर सकते हैं रात को सोने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और दुर्लभ है, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा अधिक लाभ आपको मिलते हैं। अगर इसके लाभ के बारे में और भी अधिक हम आपको बताएंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप बस इसकी विधि अब आप समझ लें। जब आप अगर 11 माला करेंगे तो हर एक माला के बाद यानी कि 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको अपने ऊपर से सरसों के दाने घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देने हैं। और अगर आप एक ही माला करने वाले हैं तो हर मंत्र को पढ़ने के बाद यानी कि 108 बार आपको सरसों के दाने अपनी ऊपर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंकने हैं और इस तरह से आपको सो जाना है। और यह मंत्र आप ध्यान से सुन लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रोम श्रोम लक्ष्मीपति नारायण श्रोम श्रोम नमः। बहुत ही आसान सा यह मंत्र है। एक बार दोबारा आप इस मंत्र को सुन लें, ओम श्रोम श्रोम लक्ष्मीपति नारायण श्रोम श्रोम नमः। बस इतना करके आप उन काली सरसों के दानों को दक्षिण दिशा की ओर फेंक कर सो जाएं। ध्यान रखें कि आपको बाहर की ओर, ऊपर की ओर कहीं भी नहीं फेंकने हैं, अपने कमरे में ही दक्षिण दिशा की ओर फेंकने हैं और उसके बाद आपको सो जाना है। और जब आप सुबह उठ जाते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान नरसिंह को नमस्कार करें और एक बार या 11 बार इस मंत्र को दोबारा पढ़ लें। ध्यान रखें, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आपको 11 बार इस मंत्र को पढ़ लेना है और नहा धोकर आपको खुद ही झाड़ू मारनी है। जहां पर दक्षिण दिशा की ओर आपने काली सरसों के दाने फेंके हैं उनको झाड़ू से इकट्ठा कर लेना है और उनको इकट्ठा करके कहीं भी जब आप बाहर की ओर जाएंगे, बाहर कहीं पर काम पर जाएंगे तो अपने कहीं वीराने स्थान पर उनको फेंक दें, किसी पेड़ के नीचे फेंक दें या कहीं भी वीरान स्थान पर आप फेंक सकते हैं। ऐसा रोज प्रतिदिन 21 दिन या 41 दिन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभ आपको निश्चित ही मिलते हैं। तो इस विधि का लाभ उठाएं। अगर इसमें कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर समझ में नहीं आता है। और आपको बता दें, जिन लोगों को समझ में आ भी गया है और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो उन लोगों की भी मदद करें, कमेंट में उन्हें बता दिया करें, क्योंकि काफ़ी बार हमें समय नहीं मिल पाता है जिससे हम काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप एक दूसरे की मदद भी किया करें, इससे पुण्य बढ़ता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में इस मंत्र को लिख दें जो हमने आपको बताया है, जिससे यह मंत्र आपको याद हो जाए और इसके लाभ आपको मिल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।